हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएससी आईटी क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं आपने इस चैनल पे। आज के संडे स्पेशल क्लास में मैं आप लोग के लिए एक और नए क्यू सेट लेकर आया हूं, जिसका क्यू सेट नंबर है वो है 20। अभी तक हमने ढेर सारे क्यू सेट को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, इन सभी को डिस्कस किया है। बट आज का जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, तो एमसीक्यू टाइप का तो क्वेश्चन है ही, बट हर एक टॉपिक से दो दो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लेकर आए हैं, ताकि इससे क्या होगा कि सारे टॉपिक से आपका रिवीजन होते रहेगा। ओके, तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज के क्यूज को। बट उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपका नॉलेज बहुत ही पहले और बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट करे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सो गाइस, तो आपको स्क्रीन लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा होगा, बट मैं क्वेश्चन सेट शुरू करने से पहले उसका कुछ सिंपल सा रूल है, मैं उसको बताना चाहूंगा। मैं उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, जो पहली बार हमारे इस चैनल पे इस लेक्चर पे आए हैं, उनके लिए कि रूल सिंपल सा है कि जब भी हम ये क्वेश्चन सेट आपके सामने रखेंगे, जो मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा उसके ऑप्शन जब मैं शो करूंगा, उसके बाद आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। ओके, तो 5 सेकंड का समय मिलेगा, उसमें आपको राइट आंसर चूज कर लेना है और उसको एक नंबर दे देना है। कब? जब मैं आंसर बताऊंगा आफ्टर 5 सेकेंड, और अगर वो आपका आंसर और मेरा आंसर मैच करता है तो उसको आप एक नंबर काउंट करेंगे, अदरवाइज 0 नंबर काउंट करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही करते करते टोटल क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और फाइनली लास्ट में आपको क्या करना है, जितने भी नंबर ऑब्टेन किए होंगे उतना नंबर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताना होता है। तो यही सिंपल सा रूल है। तो आई होप कि रूल्स आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं, और यहाँ स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आ रहा है और ये कंप्लीटली ओपन हो चुका है। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है एन एग्जांपल ऑफ अ वोलाटाइल मेमोरी इज। हमने लिखित जो भी होंगे ऑप्शन, उनमें से आपको क्या करना है, तो वोलाटाइल मेमोरी को चूज करना है। ओके, तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। तो जो मेरा पहला ऑप्शन है वो है सीडी रोम, दूसरा ऑप्शन है वो है रैम, तीसरा ऑप्शन है रोम, एंड लास्ट ऑप्शन है हार्ड डिस्क। अब इन 4 ऑप्शन में आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, बट उसमें आपको क्या कर लेना है, राइट आंसर चूज कर लेना है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई गेस कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा, तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है रैम। ओके, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया। अगर कंफ्यूज है कि रोम क्या है, फिर तो रोम परमानेंट टाइप का मेमोरी है। इसमें जो भी डेटा रखा जाता है वो फिक्स होता है, और इसमें मजे की बात तो ये है कि हम इसमें डाटा नहीं रखते हैं। तो इसमें जो डेटा रखा जाता है वो होता है एल्गोरिदम होता है, प्रोसीजर होता है, और बहुत सारे फंक्शन इसमें स्टोर कर दिए जाते हैं, और ये मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे ही डेटा स्टोर कर लेता है। ठीक है, इसमें यूजर अपना मैनुअल डेटा स्टोर नहीं कर सकता। सीडी रोम की बात करें तो ये सीडी कैसेट है, जो कि एक सेकेंडरी मेमोरी है, और हार्ड डिस्क भी क्या है, तो एक सेकेंडरी मेमोरी है। सो यहाँ पर राइट आंसर जो वोलाटाइल मेमोरी है, वोलाटाइल का मतलब होता है मिटेंसिल, जिसका डेटा ऑटोमेटिक मिट जाए, वैसे को हम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, और वो हमारा एक और एक रैम है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया वो है रैम। तो चलिए अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड यहाँ पे कह रहा है विच विंडोज प्रोग्राम डू यू यूज टू मैनेज फोल्डर्स एंड फाइल। विंडोज के कौन सा ऐसा प्रोग्राम है, कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके मदद से हम फाइल एंड फोल्डर को मैनेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैनेज कर सकते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है एसेसरीज, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल पैनल, तीसरा ऑप्शन है एक्सप्लोरर, एंड लास्ट ऑप्शन है ऑफिस। इनमें से आपको राइट आंसर चूज करना है, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है एक्सप्लोरर, जिसको हम लोग कभी कभी फाइल एक्सप्लोरर के भी नाम से जानते हैं। तो फाइल एक्सप्लोरर एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम ओवरऑल सारे फाइल्स एंड फोल्डर को मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं यही मोबाइल के कॉन्सेप्ट में बात करूं, तो आपके मोबाइल का जो फाइल मैनेजर होता है वो फाइल एंड फोल्डर को मैनेज, डेटा को ऑर्गेनाइज वे में आपके कंप्यूटर सिस्टम में, आपके मोबाइल सिस्टम में स्टोर करने का काम करता है। सेम जस्ट लाइक यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर वर्क कर रहा होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कह रहा है इन अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर अ ड्रॉप कैप इज। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में, यानी कि एमएस वर्ड से क्वेश्चन है, ये बता रहा है कि ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज क्या है, ये अब आपको बताना है। तो चलिए हम देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास ये है, कैपिटल लेटर टाइप्ड एज अ स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में टाइप करने। ठीक है, नेक्स्ट है अनदर नेम ऑफ स्मॉल कैपिटल। स्मॉल कैपिटल्स का एक ये दूसरा नाम है।
ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। एंड लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट, मतलब स्टार्टिंग का जो लेटर होगा उसको बिग कैपिटल लेटर में कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है अ लेटर बिलो बेस लाइन, जो बेस लाइन होता है जो हमारा स्टेट होता है उसके नीचे लिख देगा। अब इनमें आपको राइट आंसर चूज कर लेना है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट। जो भी पैराग्राफ शुरू होता है उस पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर होता है वो बहुत बड़े अक्षर में लिखना होता है, तो उसके लिए हम ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज करते हैं एमएस वर्ड में। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बार इसका यूज किया जाता है प्रैक्टिकल लेवल पे, इंटरव्यू लेवल पे भी इसका क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ये पूछ रहा है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या है एमएस वर्ड में, तो ये आपको बताना है, जिसका पहला ऑप्शन है अल्ट के, दूसरा ऑप्शन है अल्ट शिफ्ट के, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल के, लास्ट ऑप्शन है शिफ्ट के। इनमें आपको राइट आंसर चूज करना है कि हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या होने वाला है। ओके, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है कंट्रोल के। इसका जो राइट आंसर होगा कंट्रोल के हो गया हाइपरलिंक का शॉर्टकट की। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है अ टेबल इज अ ग्रेड ऑफ रो एंड कॉलम। जो टेबल रो एंड कॉलम का बना होता है वो बता रहा है कि वो जो बॉक्स होता है जिसको हम सेल कहते हैं उसमें वो क्या कंटेन करता है। आपको ऑप्शन देता है टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों, ओनली टेक्स्ट, ओनली ग्राफिक्स एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। इनमें से आप बताइए कि जो एमएस एक्सेल का जो सेल होता है उसमें हम क्या कंटेन करवा सकते हैं, वो क्या कंटेन करता है। तो इसका राइट आंसर आप बताइए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई गेस कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ओनली टेक्स्ट, क्योंकि हम सेल में सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हैं। वो अलग बात है कि हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज इंसर्ट करके हम सेल में नहीं रख सकते। वो मूवेबल होता है, हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है इमेज को, तो वो एक्सेल के शीट के ऊपर हम मूव करा सकते हैं। बट हमारा जो सेल होता है वो ओनली टेक्स्ट को कंटेन कर रहा होता है। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन का शॉर्टकट की क्या है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना होगा। पहला ऑप्शन है कंट्रोल इक्वल टू, सेकेंड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस इक्वल टू, थर्ड ऑप्शन है अल्ट प्लस इक्वल टू एंड लास्ट ऑप्शन है अल्ट प्लस प्लस। तो बताइए यहाँ पे इक्वेशन का शॉर्टकट की क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर होने वाला वो होने वाला अल्ट प्लस इक्वल टू। ये चूंकि एमएस वर्ड का क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे अल्ट इक्वल टू से इक्वेशन इंसर्ट हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन यही अगर मैं अल्ट इक्वल टू एमएस एक्सेल में यूज करता हूँ तो वहां पे ऑटो सम का यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर बहुत ही सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन है, जो कि मेरा पहला अगर नेटवर्किंग वीडियो देखे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन का जिक्र किया गया। मैंने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हमने नेटवर्किंग पढ़ाना स्टार्ट किया, जिसका भी पहला वीडियो लेक्चर अपलोड है। मे बी कल या परसों मंडे को एक और नई वीडियो अपलोड होगा जिसमें कि नेटवर्किंग को हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे पहले वीडियो को नहीं देखे तो ऊपर मैं लिंक भी दे दूंगा जहां से आप नेटवर्किंग का पहला वीडियो देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं और वहां पे इन क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि एक्चुअली ये लैन क्या है। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो इसका हम देखते हैं। लैन का फुल फॉर्म इस क्वेश्चन में पूछ रहा है और पहला क्वेश्चन है लोकेशन एरिया नेटवर्क, दूसरा ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क, तीसरा ऑप्शन है लार्ज एरिया नेटवर्क एंड लास्ट ऑप्शन है नन। इनमें आपको चूज करना है कि लैन का फुल फॉर्म क्या है, राइट आंसर क्या है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, अगर लार्ज एरिया नेटवर्क आपने टिक आउट किया तो वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट हम 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर बोल रहा है व्हाट डज IRC स्टैंड फॉर। IRC का फुल फॉर्म आपको बताना है। IRC एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैं बताऊंगा कि ये क्या है आगे। हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है इंटरनेट रियल टाइम चैट, सेकंड नंबर दे रहा है इंटरनेट रिसोर्स सेंटर, थर्ड नंबर है इंटरनेट रिले चैट एंड लास्ट ऑप्शन है इंटरनल रियल टाइम क्लॉक।
ठीक है, यहाँ पे आपको राइट आंसर चूज करना है कि IRC का फुल फॉर्म क्या है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होने वाला ये है इंटरनेट रिले चैट। ये जो मेरा इंटरनेट रिले चैट है, ये हमें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके देता है जहाँ पे हम बहुत सारे मेंबर्स एक चैनल पे ज्वाइंट होके क्या कर सकते हैं, तो ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हैं। वैसे तो ऑनलाइन चैटिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बट ये बिना किसी रिसोर्स का, बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज किए हम इंटरनेट डायरेक्ट ब्राउजर पे हम एक चैनल क्रिएट करके हम सभी के साथ एक ग्रुप बना सकते हैं और चैटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, कभी आप ट्राई करिएगा, बहुत आनंद आएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ साइकिल केस इन लिब्रे ऑफिस। अब ये क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस से, जो कि आपको ये बताना है कि साइकिल केस का शॉर्टकट की क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्लास पहले हमने साइकिल केस को टॉपिक को डिस्कस किया था। अगर आप हमारे पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक यहाँ पे दे दूंगा, आप वहां से केस के बारे में बहुत ही अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है शिफ्ट F11, सेकंड ऑप्शन है शिफ्ट F2, थर्ड ऑप्शन है शिफ्ट F3 एंड लास्ट ऑप्शन है शिफ्ट F4। और आपको यहाँ पे राइट आंसर चूज करना है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर ले लिया होगा। अब मैं बता दो कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है शिफ्ट प्लस F3। और इससे क्या होगा कि साइकिल केस होगा। साइकिल केस क्या होता है कि जितने भी केस होते हैं उनको बारी बारी से एक एक करके लाता है, और जो आपको यूज में आ रहा है, जो आपको पसंद आ रहा है, जो सुटेबल लग रहा है वो आप रख सकते हैं। तो जितने भी केस है उनको एक एक बार बारी बारी से वो आपके स्क्रीन पर लाकर दिखाता है। ओके, तो अब हम लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट की बताना है, जो कि ये भी मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो खैर चलते हैं, देखते हैं इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कंट्रोल N, सेकंड ऑप्शन है Alt N, थर्ड ऑप्शन है कंट्रोल M एंड लास्ट ऑप्शन है Alt M। इनमें आपको राइट आंसर चूज कर लेना है कि डायरेक्ट क्लियर फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट की क्या है, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर ले लिया होगा। और मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है कंट्रोल M। और ये एक लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन है और इसमें डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट की पूछ रहा था। ओके, तो आपने यहाँ पे समझ लिया होगा कंट्रोल M इसका शॉर्टकट की है। ओके, तो हमारा ये यहाँ पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत ही अच्छा स्कोर किया होगा। अब बारी है आपकी इवैल्यूएशन की कि आपने कितना नंबर ऑब्टेन किया है। ओके, तो फटाफट अब बिना देरी किए हुए मैं बहुत ही एक्साइटमेंट हूँ, बहुत ही, और आप जल्दी से हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपने कितना नंबर ऑब्टेन किया हुआ है। इसमें हमें एक स्पेशल विशेष प्रकार की खुशी मिलता है कि हमारे बच्चे बहुत ही लगन से मेहनत कर रहे हैं और एक्साइटमेंट होकर हमारे क्यूज सेशन को अटेंड कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हैं। फटाफट बिना देरी किए हुए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि मुझे उसको बेसब्री से इंतजार रहता है। ओके, तो आज का ये जो क्यूज सेट आपको पसंद आया हो और इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने नए दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनका भी नॉलेज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होते रहे। ठीक है, तो आज के इस क्लास में बस इतना है। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।